कॉलर हैं जी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। कौन सा मोहतरमा, कहाँ से हैं? वालेकुम सलाम जी, मैं शहजाद बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी शहजाद साहब। अच्छा, मेरा थोड़ा सा सवाल है इस तरह का कि जो है ना लड़की वाले है ना, जहाँ मैं रिश्ता करना चाहता हूँ, तो वो मैंने किया हुआ उधर रिश्ता वगैरह भेजा था, तो लेकिन वो लोग मानते नहीं है रिश्ते के लिए। अच्छा तो लड़की ने भी काफ़ी जो है वो जो है मेरे साथ उन्होंने भी काफ़ी लोड लगाया है। तो हम लोग जो हैं वो किसी इल्म का सहारा ले सकते हैं, जिस तरह से ये कहते हैं कि अमल वगैरह करवा लें या फिर इल्म अगर हम करवा लें चीज़ के ऊपर कि ठीक है, उनके घर वाले जो है वो तैयार हो ठीक है, जाए। ठीक है, ठीक है। मुफ्ती साहब से पूछते हैं। जी मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। मुफ्ती सखावत मुनीर नईमी साहब भी हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं जी, इस अहम मौजू पर गुफ्तगू के लिए। मुफ्ती साहब, पहला सवाल ही आपकी तरफ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। बहुत शुक्रिया हाफिज़ साहब। और जहाँ तक कॉलर के सवाल का ताल्लुक़ है, आप अगर चाहते हैं किसी भी जगह पर आपका रिश्ता हो जाए, बड़ी अच्छी बात है। ख्वाहिश दिल में करना या ये मज़मूम नहीं है, गलत नहीं है, लेकिन इसके ज़रिए से यानी इस मकसद को हासिल करने के लिए जो भी आप गलत रास्ता वो चॉइस करेंगे, उसको आप इख्तियार करेंगे, वो गलत है। कभी भी किसी भी अच्छी चीज़ को गलत तरीके से हासिल नहीं किया जा सकता। मुझे लग रहा था कि जब आपने ये बोला ना कि किसी इल्म का सहारा ले सकते हैं, आप इल्म का सहारा तब लें कि जब आपके पास बाकी चीज़ें मौजूद ना हो। अल्लाह ताला का कुरान आपके पास मौजूद है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन मौजूद हैं, और दुआ से तकदीरें बदल जाती हैं। आप नमाज पढ़ें, हर नमाज के बाद अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ आयतुल कुर्सी का विर्द करें, और उसके बाद अल्लाह ताला की बारगाह में इल्तिजा करें, हाथ फैला दें, और आप अल्लाहुम्मा ज़व्विजनी फला, किसी के साथ भी जहां आप निकाह का इरादा रखते हैं, अल्लाहुम्मा ज़व्विजनी, उसके बाद उसका नाम लेके आप बार बार अल्लाह ताला से इल्तिजा करें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपका मकसद हल होगा। याद रखें, हदीस मुबारका में आता है जिसका मफ़हूम है कि रात का पिछला जो पहर, जिसको हम तहज्जुद का वक्त कहते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात अपनी शान के मुताबिक आसमान दुनिया पर खालिक कायनात नुज़ूल फरमाता है, अपनी शान के मुताबिक ऐलान फरमाता है कोई मुझसे मांगने वाला मैं उसको अता कर दूं, है कोई रिज़्क़ का तालिब कि मैं उसको अता कर दूं, है कोई परेशान हाल मैं उसकी परेशानी को दूर फरमा दूं। तो जब खालिक कायनात ये ऐलान फरमाता है, तब तो आप या हम सब गफलत की नींद सोए हों इल्ला माशाअल्लाह, तो उस वक्त में दुआ करें, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपका मकसद हल हो जाएगा। सब ये जैसे अभी सवाल आया था और मुफ्ती साहब ने उसका जवाब फरमाया है, ये जायज़ है अगर कोई किसी ख्वाहिश की तकमील देखें जी, मुफ्ती साहब ने बड़े आसान अंदाज में वजाहत कर दी है कि आप किसी भी जायज़ मकसद के लिए नाजायज़ काम नहीं कर सकते। देखें, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ऐसे बहुत सारे वाक़यात पेश आए। एक सहाबी थे, उनके भाई इंतकाल कर गए, तो उन्होंने अपनी जो भतीजी थी अपने भांजे के साथ उसका अक़द निकाह कर दिया, लेकिन वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई कि या रसूलल्लाह, मैं नहीं उसके निकाह मिलाना चाहती। आपने उसे इख्तियार दिया। इस तरह एक नौजवान थे, मैं फ़लाँ जगह पे शादी कर रहा हूँ, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया उनको देख लो, मिल लो। तो ये जो हमारे यहाँ आजकल जो एक तरीक़ाकार हुआ है कि लड़की नहीं चाह रही, उसके घर वाले नहीं चाह रहे, और तावीज़ के साथ, जादू के साथ, जबरन जुल्मन उसको अपने हिसार में देखे, जो तस्खीर है वो यहाँ तक बिल्कुल जायज़ है। मियाँ बीवी में तस्खीर, मोहब्बत, थोड़ी सी दूरी हो गई है तो कोई ऐसा वजीफ़ा बता दें, बल्कि हम बताते हैं, मैं अक्सर बताता हूँ, युहिब्बूनहुम का हुब्बिल्लाह वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। इसकी एक तस्बीह करें सुबह शाम। इस तरह सलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम बताते हैं। बहन भाई में नफ़रत है तो मोहब्बत के लिए बताते हैं। मियाँ बीवी में है, बच्चों में है, ये तो तस्खीर जो है बिल्कुल जायज़ है। लेकिन ऐसी तस्खीर कि जिसका आपके साथ अभी कोई लिंक ही नहीं है, आपका कोई ताल्लुक़ ही नहीं है, तो और वो भी तस्खीर आप नाजायज़ तरीके से कर रहे हैं, तो ये तो किसी भी सूरत में जायज़ नहीं हो सकती। ये जुल्म होगा, जुल्म है और जुल्म है। और अभी जो हमारी बहना भी एक सवाल कर रही थी कि वो हमारी जो रिश्तेदार है वो जादू करती है। पहली बात तो यह है कि उसको कैसे पता कि जैसे अभी आप बता रहे थे ना कि आपको किसने ये बताया कि वो जादू कर भी रही कि नहीं। असल में भाईजान इस वक्त बदगुमानी जो है इस्लाम ने मना किया। देखे कुरान पाक की जो आयत है ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु,
तो उस आयत को अगर आप मुकम्मल तौर पर पढ़ेंगे तो यही कहा, ईमान वालों कोई फासिक खबर लेकर ताक़ीक़ करो, बाद में तुम्हें नदामत ना हो, तुम ऐसा काम कर बैठो। होता यही है कि हम किसी आमल के पास गए और वो आमल ना कुरान जानता है, ना हदीस जानता, कुछ नहीं जानता, बस 4 पेपर रखे हुए हैं, तवीज़ कलम रखा हुआ, जो जितना बड़ा जाहिल होगा उतना बड़ा आमिल शो होगा, और वो कह देगा जी कि आपकी बहन ने जादू किया, आपकी भाभी ने जादू किया। अच्छा, होता क्या है, बातों बातों में पूछ लेते हैं कि आपकी नाराजगी किसके साथ है, झगड़ा किसके साथ है। अच्छा, अगर आपको पता चल गया है कि जादू हो चुका है या कोई ऐसे तावीज़ मिलते हैं, आप अपने घर में सूरह बकरा पढ़ें, उससे जितना बड़े से बड़ा जादू हो जाएगा वो ख़त्म हो जाएगा। और दूसरी बात यह है, अगर आपके ऊपर किसी ने जादू किया है, यानी अगर किसी ने कोई ऐसा अमल किया है जो इस्लाम में जायज़ ही नहीं है शरन, तो क्या मतलब उस नाजायज़ के मुकाबले में आप नाजायज़ करेंगे? ये नहीं हो सकता। जायज़ किसी अमल के लिए आप जायज़ काम कर सकते हैं। यानी आपको कोई बीमारी आ गई है, आपकी कोई ख्वाहिश है, आप जॉब लेना चाहते हैं, कारोबार करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, शादी करना, आप वजीफ़ा पढ़ सकते हैं। जैसे भी मुफ्ती साहब कर दे कि तहज्जुद के वक़्त में उठ के अल्लाह से दुआ मांग सकते हैं, अल्लाह से इल्तिजा कर सकते हैं। अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो सीनों को, नफ़रतों को, जैसे कहा ना अस्सलाहु अन यजअल बैनकुम व बैनल लज़ीना आद, यानी अल्लाह ताला नफ़रतों को मोहब्बतों में बदल देते हैं। अल्लाह से इल्तिजा करें, लेकिन ये तरीका कार हमें नहीं, ये तरीका अगर दुरुस्त नहीं है। एक कॉलर जी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, कौन सा मोहतरमा, कहाँ से हैं? उनको सादिया बात कर रही हूँ, लाहौर से। जी फरमाइए। मेरा सवाल ये है कि हम अक्सर देखते हैं कि जब जादू आपके ऊपर होता है तो आपको तोड़ के भी कहीं ना कहीं जाना पड़ता है उसको तोड़ करवाने के लिए, लेकिन हम घर में भी पूरी कोशिश करते हैं कि हम डेली कुरान पाक पढ़ें, हम सूरह बकरा का भी रोज पढ़ते हैं सूरह बकरा, लेकिन फिर भी जो असरात है ना वो कम नहीं हो रहे हैं। तो क्या घर में भी कोई तोड़ किया जा सकता है कि हम किसी के पास ना जाना चाहें करवाने के लिए तोड़, तो घर में कोई इसका कोई तरीका है? देखें, पहली बात यह है कि सबसे पहले तो दुरूशी पढ़ें, फिर बिस्मिल्लाह पढ़ें, औज़ुबिल्लाह पढ़ें, औज़ुबिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ें, फिर सूरह फातिहा आती है, उसके बाद कुरान करीम की मुख्तलिफ़ आयात हैं, वो एंड तक, फिर आखिर में फिर दुरूद शरीफ आता है, उसके आखिर में 3 चारों कुल भी हैं। अगर आपको ख़ुद से कुछ लगता है कि है ना, तो मंजिल के नाम से आपको मिलेगी, वो आप पढ़ लें। लेकिन मैं सादिया साहबा से जानता हूँ कि आपको 15-20 मिनट लगेंगे, पढ़ना आपको खुद पड़ेगा। वही बात, बिल्कुल आपकी बात को मैं आगे बढ़ाते हुए ये बात कहती हूँ कि इन तमाम मसाइल का हल है, अल्लाह ताला ने दिया हुआ है। कुरान पाक हमारे पास अमली तौर पे तमाम मसाइल का हल है, मौजूद है। बस ये है कि हम तहकीक नहीं करते, हम कुरान पाक पढ़ते हैं। मेरी अपनी बहन से गुजारिश है कि आप फजर पे जब नमाज के लिए उठती हैं तो कुरान पाक बेशक 2 रकू पढ़ें, तर्जमे के साथ पढ़ें, समझ कर पढ़ें, ताकि हम प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में वो चीज़ें अडॉप्ट कर सकें। हमारे यहाँ जादू टूना ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हमारे दिमागों में चली भी गई हैं। समटाइम देखिए, अब कई लोग मेरे पास आते हैं, कहते हैं जी रिज़्क में, कारोबार में बरकत नहीं हो रही, ये घर में फसाद है। मैं कहती हूँ आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है? क्या आप रिस्क हलाल कमा रहे हैं? क्या आप अपने बच्चों को हलाल का रिस्क खिला रहे हैं? तभी तो आप बेहतर उसको रिजल्ट ले सकते हैं ना। हम अगर चना बोएंगे तो गंदुम नहीं काट सकते, हमें गंदुम काटने के लिए गंदुम ही बोना पड़ेगी। सबसे पहले हमें अपने घर का को पाक साफ रखना और अपने घर में कुरान पाक की तलावत का एहतमाम करना, कुरान को समझ के पढ़ना, नमाज को कायम करना और चलते फिरते दुरूद पाक का विर्द करें। मैं कहती हूँ जो दुआएं आपको दुआ पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं, मांगने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। जब आप दुरूद पाक का विर्द करते हैं तो आपकी दुआएं खुद ब खुद कबूल होना शुरू हो जाती हैं। और अपना राब्ता मेरी तमाम अपने लोगों से, मेरा यूट्यूब चैनल हो, लोग मेरे पास आए, मेरा एक सबसे रिक्वेस्ट होती है, खुदारा अपना, आप किसी को वसीला क्यों बनाते हैं? आप डायरेक्ट अल्लाह से हॉटलाइन पे राब्ता करें, अल्लाह से अपना राब्ता मजबूत बनाइए और ये सारे मसलों अल्लाह से राब्ता मजबूत बनाइए। बैठे बैठे मेरे भी जहन में आके कि अगर आपको लगता है कि कोई मसाइल हैं तो सबसे पहले तो पढ़े ना 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें, फिर 3 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ें, फिर 3 मरतबा आपको सूरह काफिरून पढ़नी पड़ेगी, फिर 3 मरतबा आप पढ़ेंगे सूरह इखलास, फिर 3 मरतबा आप पढ़ेंगे सूरह फलक पढ़ेंगे, फिर 3 मरतबा आप पढ़ेंगे सूरह नास। ठीक है, इसके बाद आप 3 मरतबा पढ़ेंगे आयतुल कुर्सी, इसके बाद 3 मरतबा पढ़ेंगे आप अजान, फिर आप 3 मरतबा पढ़ेंगे दुरूद शरीफ। तो अल्लाह ताला आपके मसाइल हल करेंगे।